आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो भी छात्र इंग्लिश की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर इंक्लूड किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में कई बार पिछले सालों में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आज की इस वीडियो का भैया पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्री अरविंदो जो हैं एक प्रमुख इंग्लिश के राइटर लेखक हैं, ठीक है। तो इनका क्या योगदान रहा है, क्या रोल रहा है भारतीय इंग्लिश साहित्य में, ठीक है। जो इंग्लिश साहित्य रहा है भारत का, उसमें इनका क्या योगदान रहा उसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं लगातार कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो 100% इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप लोग तैयार कर लेंगे। देखिए आंसर भी आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया ताकि आपको समस्याएं ना हो, ठीक है। जैसे कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज 200 ईयर्स ओल्ड, श्री अरविंदो स्टैंड लाइक आ, ठीक है, ओके, स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ओवर दीज टू कंट्रीज। तो जो हमारे अरविंदो जी हैं, श्री अरविंदो जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है लिटरेचर यानी कि इंग्लिश के साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और 200 साल पुराना, ठीक है, मतलब कि इंग्लिश साहित्य का ये समय बीत रहा है, मतलब कि 200 साल से पहले से वही यहाँ पर लिखा है। कितना लिखा है? 200 ईयर्स ओल्ड अरविंदो स्टैंड लाइक अ हगिग स्प्रेडिंग इट ब्रांचेस ओवर दीज टू कंट्रीज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कुल मिला के आप इसको तैयार कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिले। इसलिए इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा आपको फोकस करा रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुका है। पिछले साल का मैंने मॉडल पेपर उठा के देखे हैं, उसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? 3 प्रकार के आते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जिनको हिंदी में बोला जाता है वेरी शॉर्ट। ठीक है, लघु उत्तरीय बोला जाता है शॉर्ट, और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, और जो आपके विस्तृत यानी कि जिनको दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है। जैसे कि आपको हिंदी में कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं तो आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। सेम इसी तरह इंग्लिश में भी आपको कुछ पैराग्राफ इसी तरह दिए जाएंगे जिनकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, मतलब कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। संदर्भ को इंग्लिश में रेफरेंस बोलते हैं, प्रसंग को इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यानी व्याख्या को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आंसर तो रहेंगे, मतलब क्वेश्चन तो रहेंगे, साथ साथ में आपको पैराग्राफ भी दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया राइट आर नोट ऑन केयस वेंकटरा मनी, ठीक है। यानी कि आपको एक छोटा सा परिचय लिखना है कि, ठीक है, किसके ऊपर? केएस वेंकटरा मनी के ऊपर, ठीक है, जो कि ये भी इंग्लिश साहित्य के बहुत बड़े राइटर हैं और इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। तो ये भी आप सभी के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे भी जुड़ा 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो आंसर आप लोगों के समस्त है, पूरा तैयार कर लेंगे। देखिए इस समय इतनी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं चल रही हैं लगातार, हम कहाँ तक आप लोगों को मतलब कि कहाँ तक आपको जो आपके नोट्स हैं या फिर क्वेश्चन आंसर है कहाँ तक प्रोवाइड करें। तब भी हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करें, पर डे हम लगातार 2-3 वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप सभी की हेल्प हो जाए। क्वेश्चन आंसर और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का समय नहीं मिल पा रहा है इस समय, इसलिए हम आपको क्वेश्चन जो है उनको जो है क्वेश्चन आंसर आपको फिल्टर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न को जरूर तैयार करके जाइए, और उसका उत्तर भी आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया राइट आ नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यानी कि जो स्टोरी होती हैं, शॉर्ट छोटी स्टोरी, छोटी कहानियाँ होती हैं, उनके कुछ तत्व होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। और कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नंबर 1 पे प्लॉट है, ठीक है, ठीक है, और कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है। ये 2 प्रमुख शॉर्ट हैं, मतलब कि प्रमुख एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको लिख देना है एग्जाम में। आपको नॉर्मल मतलब कि जितने भी क्वेश्चन
कितने भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतने तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि भैया जो छोटी कहानियाँ उनके कुछ तत्व होते हैं उनके बारे में बताइए, तो नंबर 1 लिखेंगे प्लॉट इज द, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस दैट राइटर यूज द स्ट्रक्चर व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी हाउ वी इवर, ठीक है, देर इज मोर टू हिज डिवाइस देन कन, ठीक है, कंबाइनिंग, ओके, कंबाइनिंग, ठीक, कंबाइनिंग a sequence of events. Plots must present an event, action or turning point that creators, ठीक है, conflict or raises a dramatic question और leading to, ठीक है, subsequent event that are connected to each other as a means of, ठीक है, answering the dramatic question and conflict, ठीक है, conflict the, इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी तरह आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। डायमेस्टिक मतलब आप लोग समझते हैं कुछ ड्रामे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, एंड ठीक है, फ्लिक्ट, तो इस तरह आपको उत्तर लिखना है। कोई आपको तैयार करना पड़ेगा भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हैं तो थोड़ी आपको अगर इंग्लिश की जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आपको थोड़ा इसमें अपना समय निकाल के पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन आज की इस वीडियो में उसका उत्तर पेश कर रहा हूं, अगर इनको आप तैयार करके जाते हैं तो मेरा विश्वास मानिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। कुल मिला के अगर आप कुछ भी ना पढ़ें और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये मैं कह रहा हूं कि आपको जो ये 30-35 वाला सीरीज़ है ना, इतने नंबर तो आप आसानी से ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक और हमारी महासंग्राम वीडियो है जो कि हमने 3 से 4 दिन पहले डाला है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की महासंग्राम वीडियो, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो आपको परीक्षा में 100% पास करा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखेंगे उत्तर। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट थ्री, ठीक है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब कि ये महत्वपूर्ण इस तरीके का है कि कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन प्रेडिक, ठीक है, ठीक है, पेरियोडिकल एस्से। तो पेरियोडिकल एस्से को हिंदी में, ठीक है, आवधिक निबंध कहते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा मैंने सोचा परिचय आपको इसका बता देते हैं, ठीक है। पेरियोडिकल एस्से को हिंदी में आवधिक निबंध कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि ध्यान से पढ़ लीजिए कि सैमुअल जॉनसन जो कि प्रमुख विद्वान हैं के दृष्टिकोण से आवधिक निबंध ने सामान्य ज्ञान को आम बातचीत में प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि हमारी आपकी कोई सामान ऐसे नॉर्मल बात हो रही हो, ठीक है, उसको प्रसारित करने के लिए उपयुक्त प्रस्तुत किया गया आवधिक निबंध को किसके द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, ठीक है। यह उपलब्धि पहले के समय में शायद ही कभी हासिल की गई थी और अब उन विषयों का पेश करके राजनीतिक ठीक है साधनों में योगदान देना था। इनमें साहित्यिक नैतिकता और पारिवारिक जीवन जैसे भावनाओं को, ठीक है, भावनाओं की कोई विविधता नहीं थी। मतलब कि जो पारिवारिक है या फिर किसी की भावना है उसमें बहुत सारे तरीके के विवाद नहीं थे, यानी कि बहुत तरीके की अलग अलग बातें नहीं थी। तो आवधिक निबंध का जो सामान्य यूज है, ठीक है, इसको आम जो बातचीत होती है उसमें प्रसारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार क्वेश्चन पेपर यानी कि कई बार परीक्षाएं हुई उसमें पूछा गया। हालांकि इस बार भी कुछ यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश की परीक्षा हो चुकी हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और ये कॉमन क्वेश्चन है, जनरली है, जो कि हमेशा रिपीट होता है। अगला कि राइट आर नॉट ऑन फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल एस्से, ठीक है। तो जो फॉर्मल एस्से यानी कि नॉर्मली ऐसे यानी कि निबंध होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उस पर एक टिप्पणी लिखनी है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आ चुका, 100% उम्मीद है आने की, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। जो हम प्रश्न बताते हैं लगातार उसमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते भी हैं, आप सभी को मालूम भी है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, प्रोज राइटिंग, यानी कि प्रोज राइटिंग जो है, ठीक है, इससे आपका क्या मतलब, इसके बारे में बताइए। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के लिए, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा इसका उत्तर, ठीक है। उत्तर आपके समस्त है ही, कोई आपको यहाँ पर टेंशन लेने वाली आवश्यकता नहीं कि कहाँ पे ढूंढे कहाँ पर नहीं ढूंढे, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट आ ब्रीफ नोट, ठीक है, राइट आ ब्रीफ नोट ऑन, मतलब कि ब्रीफ का मतलब होता है कि संक्षिप्त में, एक तरीके से छोटा, ठीक है। ब्रीफ नोट ऑन ट्रेवेलॉग, ट्रेवेलॉग का मतलब होता है यात्रा, ठीक है, यानी कि यात्रा पर आपको संक्षिप्त में एक नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है, एक तरीके से बोल सकते हैं यात्रा पर, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है, ट्रेवेलॉग के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपके एग्जाम के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड सर रैगोर डू इट ठीक है, ब्यूटीफाई द चर्च,
तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। चर्च से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% हमेशा आता है, इस बार भी आएगा गारंटी के साथ, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अटेम्प्ट क्रिटिकल, ठीक है, अप्रिसिएशन ऑफ एसे ऑफ स्टडीज बाय, ठीक है, फ्रांसिस बैकन। तो फ्रांसिस बैकन एक प्रमुख विद्वान और प्रमुख ठीक है राइटर है। इन पे भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है और आएगा भी गारंटी के साथ, तो तैयार कर लीजिएगा इस भी प्रश्न को, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। मैंने छाँट के मतलब एक एक चुन के क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। अगला कह रहा है कि व्हाट इज़ लेटर राइटिंग, यानी कि जो आप पत्र लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, वो क्या है। गिव टाइप ऑफ लेटर्स, मतलब कि आपको लेटर के जो ऊपर का, पहले तो आपको लिखना है कि लेटर होता क्या है। ठीक है, ठीक है, लेटर जो राइटिंग लिखी जाती है क्या होता है, और फिर आपको लिखना है कि लेटर जो यानी पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिभाषा यहाँ पर लिख लेना कि आ लेटर इज रिटन मैसेज टू कैन बी हैंड राइटिंग, ठीक है, और प्रिंटेड ऑन पेपर। इट इज़ अ यूजली सेंड टू, ठीक है, रेसिपिएंट वाया मेल और पोस्ट एन आ, ठीक है, एनवलप अल्थ्रो दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट एज सच एनी सच मैसेज दैट इज ट्रांसफर्ड वाया पोस्ट लेटर राइट, ठीक है, रिटर्न कन्वर्जन बिटवीन टू पार्टीज, मतलब कि इसके माध्यम से आप किसी दो पार्टी के बीच या किसी दो लोगों के बीच आपस में एक लेटर के माध्यम से, फिर मेल के माध्यम से आप किसी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रकार के लेटर होते हैं, जैसे कि फॉर्मल लेटर यानी कि नॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा लेटर देखने को मिलेगा इनफॉर्मल। ठीक है, ये मतलब कि इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है, इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। क्या होता है? अनौपचारिक पत्र, जो कि किसी ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति को दिए जाते हैं, या फिर किसी मित्र दोस्त को लेटर लिखा जाता है, या फिर किसी परिवार को लिखा जाता है लेटर, वो होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, जो कि मित्र होता है, यार दोस्त, आपके फैमिली वाले, उनको। बिजनेस लेटर आप लोग समझ गएंगे, व्यवसाय के लिए जो लेटर लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर मतलब किसी ऑफिस के पर्पज के लिए, फिर ऑफिस से ऑफिस को दिए जाते हैं। सोशल लेटर है, ये आप लोग जानते हैं कि मीडिया का लेटर। ठीक है, करिकुलर लेटर, ये भी काफ़ी मतलब कि बहुत कब यूज किया जाता है करिकुलर लेटर। और एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये भी काफ़ी एक बार चर्चा में आया, तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय आप लोग ले लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हाउ कैन वी एक्सेस पावर पॉइंट, यानी कि ये MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, जिसको कंप्यूटर, जिसको नॉलेज होगा उसको पता होगा, तो उसमें एक मतलब कि MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में इंक्लूड होता है, जहाँ पर आपको पावर पॉइंट में होता है ये कि आपको कोई स्लाइड वाइड जैसे शो करनी होती है, जिसमें वो बनाई जाती है। ठीक है, पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत आप कोई स्लाइड है, कोई प्रेजेंटेशन है, उसको शो करना चाह रहे हैं कहीं पर, तो वो किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लेटर। ठीक है, आपको डेफिनेशन लिखना है फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, और फिर आपको लिखना है कि, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, बिजनेस लेटर की, ऑफिशियल लेटर, इन सब की आपको परिभाषा यानी कि डेफिनेशन तैयार कर लेना है। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन आपके एग्जाम में साबित होंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो में क्वेश्चन मैंने बता रहे हैं हम आपको, ये सारे पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं, और इस बार भी कुछ परीक्षा जो हुई है इंग्लिश की कुछ यूनिवर्सिटियों में, उसमें पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इनमें दिए गए क्वेश्चन और उसके जो आंसर हैं, अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, आपको 30 से 35 नंबर की हेल्प ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, गारंटी के साथ। बाकी हमारी एक महासंग्राम वीडियो पहले से अपलोडेड है, 3-4 दिन पहले आई, उसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, डन है, आपके कम से कम 40 से 50 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें दिए गए क्वेश्चन और आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको एक मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत कर दें इंग्लिश का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र देखने को आपको मिलेगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, कुछ इसी प्रकार आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। BA फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, यहाँ पर आपका परीक्षा होगी तो वहाँ पर 2023 और 24 लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा प्रश्न पत्र का नाम। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, प्रश्न पत्र का नाम इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल है। ठीक है, 75 नंबर का पूर्णांक होगा, और यहाँ पर दिया जाएगा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये पिछले साल क्वेश्चन पेपर पूछे, मतलब कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया, पैसेज, जैसे कि यहाँ पर बताया नहीं, क्या लिखा कि एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट एंड ऐड क्रिटिकल कमेंट इफ़ नेसेसरी, मतलब कि कुछ पैराग्राफ दिए गए, जैसे पैराग्राफ दिया गया, तो ये पैराग्राफ आपके BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के किस लेसन का है, और इसके संदर्भ में आपको लिखना पड़ेगा किस राइटर का क्या नाम है। ठीक है, और लेसन का क्या नाम है,
फिर आपको कॉन्टेस्ट यानी कि आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, ये देखो व्याख्या लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, उनकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, इसको हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दोनों पे प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें से दिए गए क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी, ज़्यादा तो नहीं मिलेगी लेकिन कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे, और ये जो PDF है क्वेश्चन आंसर वाली जो भी आपको हम बता रहे, तो ये मॉडल पेपर, ये दोनों आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से तैयारी आप लोग अपनी जारी कर सकते हैं, कर भी रहे होंगे, ठीक है। और अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।